क्योंकि जब तक उसमें रुचि नहीं बढ़ेगी आप अपराध करेंगे, आपसे कोई ना कोई अपराध बनेगा। कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, ठीक है, आप धाम के प्रति रुचि बढ़ाओ, आप सेवा के प्रति रुचि बढ़ाओ। लेकिन एक समय आएगा कि धीरे धीरे जिस भाव में आपकी रुचि नहीं है उसमें रुचि बनेगी। नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी को समझाया, बोले क्योंकि आपके चित्त में आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया इसलिए आपका चित्त अशांत है। हे व्यास जी, प्रेमी व्यक्ति को धर्म से कोई मतलब नहीं होता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना नहीं होती, प्रेमी व्यक्ति का अर्थ से भी मतलब, अरे कहां तक कहें, प्रेमी व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं चाहिए। जिसको ये चारों नहीं चाहिए उसके लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसलिए आपका हृदय अशांत है। प्रेमा पुरर्थो महान, प्रेम जिससे बड़े जीवात्मा के चित्त में, ऐसा कुछ लिखो। सीधी बात, हम पहले दिन भी कथा में बोल चुके हैं कि भगवान दिख रहे हैं तो ये सामान्य स्थिति है, लेकिन भगवान कोई अपने दिख रहे हैं। श्री राधा रमण जी के प्रति प्रियतम का भाव आ रहा है, राधा वल्लभ जी के प्रति लाला का भाव आ रहा है, बिहारी जी के प्रति सख्य भाव आ रहा है, तो समझो कि आपकी भक्ति जो है वो प्रेम लक्षणा हो रही है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष से आप ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति अब भगवत भाव नहीं, अब प्रेम भाव है। मीराबाई, कई बार ऐसी उपस्थितियां उनकी होती थी उत्सव में, उनके लीला में, कि वहां धर्म प्रधान नहीं होता था, क्योंकि उनके लिए प्रेम प्रधान है। सूरदास जी की पूरे चरित्र में आप देखेंगे कई बार धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीढ़ियों को छोड़ करके ऊपर चढ़ जाते थे। क्यों? प्रेम प्रधान है। हमारे ब्रज में तो गाते हैं, बोले नाथ हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। प्रेमी व्यक्ति को तो मुक्ति की भी कामना नहीं होती। हमारे ब्रज में गाते हैं, हे नाथ एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसवो। अरे ब्रजवासी तो जामे और ठाकुर जी के आगे ऐसे ऐसे अपने अचरा पसार करके बिहारी जी तक कहें, हे बिहारी जी, हे राधा वल्लभ लाल जी, हे राधा रमण जी, यदि तुम हम पे नेकऊ रीझ गए हो, तुम हमारी सेवा ते नेकऊ प्रसन्न है गए हो, हमें एक वरदान दे दो। बोले कहा बहुत संपत्ति चाहिए? बोले कछु ना चाहिए। त्रैलोक्य को राज्य चाहिए? बोले कछु ना चाहिए। अच्छा स्वर्ग अपवर्ग चाहिए? बोले बिल्कुल ना चाहिए। तो कहा चाहिए? बोले बस एक कृपा कर दिया, दोबारा ते हमारा ब्रज में ही जन्म है जाए, बस ये कृपा कर दो नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है,
यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम ब्रज के निवासी हैं। वृंदावन की महिमा कैसी पता है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। पग पग पे प्रयाग जहां, जब आप वृंदावन में पैदल घूमते हैं, एक बात हमारी सुनो, पैदल ही घूमे करो वृंदावन में। जब आप वृंदावन में पैदल घूमते हैं तो जितने कदम आप चलते हैं, वो एप्पल वॉच पे स्टेप्स आ जाते हैं ना, कितने चले। वृंदावन जाते समय 0 कर लेना उनको, और जैसे ही वृंदावन पहुंचो तब फिर अपने पग गिनना। शाम को जब अपने रूम में आओ तो फिर देखना आज कितने कदम चले, 5000, 6000, 10,000। उतने कदम आप ये समझ लीजिए कि आपको हर पग पर प्रयाग यानी कि त्रिवेणी स्नान करने से जो फल मिलता है वो वृंदावन में केवल एक पग चलने से मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, और केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। आप जितने वृक्षों को देखते हैं वृंदावन में, उतने वृक्षों को गिन लीजिए, उतना काशी जाने का जो फल मिलता है वो प्राप्त हो जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, आप जितने ब्रजवासियों के द्वार का दर्शन करते हैं उतने हरिद्वार जाने का फल मिल जाता है। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। वृंदावन में डोलवे मात्र से बद्री केदारनाथ जाने का फल मिल जाता है। राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, जब आप श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। रेणुका में रामेश्वर, और श्री यमुना जी की जो रेणु है, जो रज है, उसका दर्शन करने से, उसमें विचरण करने से रामेश्वरम जाने का फल मिलता है। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। वृंदावन के हर मोड़ को पार करने से अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। भैया आप लोग तो 1 दिन 2 दिन के लिए वृंदावन जाते हो तो आपको ये फल मिलता, हमारा तो जन्म ही वृंदावन में भयो। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। वृंदावन साधारण नहीं है। हमारे हरिराम व्यास जी गाते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। बस बंधुओं, वृंदावन में एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी वृंदावन के ब्रजवासी, वृंदावन में आवे वाले दर्शनार्थी, वृंदावन में रहने वाले भजनानंदी, किसी के भी प्रति, चाहे वहां के बंदर ही क्यों नहीं हो, चश्मा ले जाएं तो राजी राजी दे ही दो, ले जा भैया। भैया वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाएं, मानो आपसे यूं कह रहे हैं हमारे ठाकुर को नकली आंखन ते मत देख, असली आंखन ते देख, चश्मा पहन के काई को आयो है। हमारे वृंदावन के बंदर पर्स चुरा के भाग जाते हैं, यूं कह रहे हैं कहा करेगा इतनी संपत्ति को लुटा दे है। हमारे वृंदावन के बंदर पादुका ले जाते हैं, क्यों? बोले नंगे पाम घूम, हमारो ठाकुर नंगे पाम रहे ब्रज में, तू चप्पल पहन घूम रहा है। इसके अलावा बंदर और कुछ नहीं लेके जाते, वही लेके जाते हैं जो ब्रज में आने वाले का स्वरूप होता है। इसलिए भैया वृंदावन सामान्य नहीं है। गाइए मेरे साथ में, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन
कनक कूट कोटिक लगत जिए भजिए कुंवर कन्हैया। कनक आज परम सौभाग्य है। हमारे मध्य में वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ के इस पावन समायोजन में संत जनों का आगमन हो रहा है, वैष्णव जनों का आगमन हो रहा है। ऊपर विराज जाओ। नहीं आप ये नहीं सब देखो। आज युवा जिनसे खूब प्रेरणा लेते हैं, कई और केवल युवा ही नहीं है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जिनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे हमारी ठाकुर जी की परम लाडली सुंदर भाव ठाकुर जी के सुनाने वाली श्री जया किशोरी जी, एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो, आपसे निवेदन तो किया कि ऊपर विराजो, पर आपका भाव है नहीं, कथा तो नीचे बैठ के सुननी चाहिए। जय हो, बहुत सुंदर भाव से गाओ। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो। वृंदावन कैसे प्राप्त होता है? कनक कूट कोटिक लगत जिए भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए भजिए कुंवर कन्हैया। देखो, संत जनों की जो वाणी है, हरिराम व्यास जी का पद है। हरिराम व्यास जी कहा कह रहे हैं, ध्यान से सुनियो। बोले हमारो लाला सीधो ना है, हमारो लाला कैसो है? टेढ़ो मेढ़ो है। त्रिभंग लली श्याम सुंदर, और त्रिभंग लली श्याम सुंदर को एक स्वरूप है। वो चलते कैसे हैं? तो भीष्म पितामह भागवत में कहते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ठाकुर जी सीधे सीधे नहीं चलते, जैसे एटिकेट्स वाला व्यक्ति बहुत सीधे चलता है, बिल्कुल अटेंशन मोड में चलता है, ना सिर ज्यादा हिलाता है ना हाथ, बिल्कुल सीधा चलता है। हमारे ठाकुर जी तो सीधो ना चलनो आवे तो कैसे चलते हैं? बोले झूमते हुए चलते हैं, उछलते हुए चलते हैं। खड़े भी सीधे ना हो में, पामन को तिरछो कर लें, फिर कमर को तिरछो कर लें, और फिर भुजा भी ऐसी हो। बाकी बात, ठाकुर जी वंशी कैसे बजाते पता आपको? ऐसे नहीं बजाते हैं। ये है मुद्रा, दोनों भुजा ऊपर, सिर भी टेढ़ो। अब ऐसा हमारो टेढ़ो मेढ़ो लाला, वाके लैया रसिक जनन के हृदय में बहुत स्पेस होनी चाहिए, तभी ठाकुर जी आमेंगे। अब हमारे हृदय में स्पेस तो बहुत है, जगह तो बहुत है, पर हमने बहुत सारे भर रखे हैं पहले से हृदय में। तो ठाकुर जी कहें मेरे लायक जगह ना है भैया, मेरो तो काम टेढ़ो मेढ़ो खड़े है, वे को मैं फंस जाऊंगा भीतर आयो तो। पहले ये हृदय में जितने भर रहे हैं इनको निकार, तब आऊंगा मैं भीतर। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक कृष्ण आ नहीं सकते चित्त में। कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। हे जहां श्री राधा चरण रेणु की
वृंदावन साचो धन वृंदावन साचो धन श्री वृंदावन साचो आतुर वन में व्यास पुकारे है कोई रसिक सुनई